हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपर्स क्लब। और हम कर रहे हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम 75 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट IIT लेवल की कंप्लीट करने वाले हैं। और क्लास 12 में तो आप मास्टरी हासिल कर लेंगे अगर आप 75 डेज कंसिस्टेंटली हमारी रिएक्शंस और हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। उस सीरीज में सबसे पहले हमने बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस, उनको शुरू किया है। अब तक हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन की सारी 10 नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने एल्कोहल की एक डार्जन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। फिनॉल की हमने एक रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने कोल्बे रिएक्शन को ही किया था, तो हमने कोल्बे रिएक्शन जो है वो वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने वाले हैं बिल्कुल उसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन, बिल्कुल ही सिमिलर रिएक्शन, जिसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन। दोस्तों, राइमर टीमान रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑल्दो इससे प्रीवियस ईयर में नीट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली रिएक्शन देके वो हमसे पूछ लेता है कि राइमर टीमान रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है ये। खास बात ये होती है कि जनरली जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, अदर वीडियोस देखेंगे, तो इसके लिए बारे में जो रिएक्शन आपको दिखाई जाती है, जो ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, वो ट्रिक्स या रिएक्शन आप जब बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत शॉर्ट में होती हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि उन शॉर्ट्स रिएक्शन को हमको यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें फॉलो करनी है हमारी NCERT की इक्वेशन। वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपनी ASTs की मदद से, अक्षय सर की ट्रिक्स की मदद से आपको बहुत ईजीली ये समझा दूंगा कि कैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो फिनॉल की है, तो सबसे पहले मैं फिनॉल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फिनॉल को ड्रॉ किया, और सबसे पहले मैं जो स्टेप यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो रिएक्शन का स्टेप यूज़ कर रहा हूँ, उस स्टेप को आप ढंग से समझिएगा। सबसे पहले जो हमें स्टेप यूज़ करना है, उस स्टेप में मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों CHCl3। CHCl3 आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो अरीन वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और सर ये लोगों को बेहोश करने के लिए काम में आता था। उस क्लोरोफॉर्म को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ ही मैंने आपको बताया था, चाहे से हमारी रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन हो या राइमर टीमान रिएक्शन हो, हमें NaOH तो यूज़ करना ही करना है। बिना बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको पहले स्टेप की ट्रिक याद दिलाता हूँ। देखिए, जब हमने कोल्बे रिएक्शन किया था तो मैंने आपको वहीं सिखाया था, इसे थोड़ा बैक कर लेते हैं। जब कोल्बे रिएक्शन हमने किया था तो मैंने आपको सिखाया था कि सर H जो है, फिनॉल का H जो है, वो बेस के OH के साथ रिएक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो सर ऊपर फिनॉल के साथ क्या चेंज हुआ है? सर फिनॉल के साथ चेंज ये हुआ है कि फिनॉल में ऊपर जो O था, अब उसका H जो है वो NaOH के OH के साथ रिएक्शन करके जा चुका है, और O अब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ONA से, जैसा कि हमने कोल्बे रिएक्शन में भी किया था। और ये हमारे पास बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड। तो सर सबसे पहले तो हमको वही NaOH के साथ रिएक्शन करानी है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है। लेकिन ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है, ये रिएक्शन यहीं ख़त्म नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी टाइम पर ये याद होना चाहिए कि ऑर्थो के पास भी एक H था, और ये जो ऑर्थो का एक H है, ये क्लोरोफॉर्म के किसी एक Cl को, मैं नीचे बना देता हूँ क्लोरोफॉर्म को CH, और क्लोरोफॉर्म के पास कितने Cl हैं दोस्तों? 3 Cl हैं। तो मैं ये जो क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है इसको डिटेल में नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इस क्लोरोफॉर्म के पास 3 Cl हैं, और ये जो फिनॉल का H है इस Cl के साथ चला जाता है, और इस Cl के जाने की वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो सर ये H जो पहले जुड़ा हुआ था वो अब चला गया है, तो उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह लेगा CH। अब Cl3 भी नहीं बचे हैं, अब 2 ही Cl बचे हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा दोस्तों CHCl2। और ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड सब्स्टिट्यूट है, ये जो बना है, इसे NCERT हमारी मेंशन करती है इंटरमीडिएट के तौर पर। इसे हम बोलते हैं मध्यस्थ उत्पाद। तो ये जो मध्यस्थ उत्पाद बना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, ये थोड़ी देर के लिए बनता है और इसकी हम तुरंत रिएक्शन करा देते हैं दोस्तों। आगे हम इसकी फर्दर रिएक्शन जो है, फर्दर रिएक्शन हम करा देते हैं वापस से NaOH के साथ। तो हमें एक बार फिर से रिएक्शन NaOH के साथ करानी है। अब इस NaOH के साथ जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, उसे आप ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ जो ये CHCl2 है,
क्या मैं इन दोनों Cl2 को थोड़ा इलेबरेट करके लिख दूं कि सर इसके पास 2 Cl हैं? बिल्कुल Cl है सर। और ये जो दोनों Cl हैं, इन दोनों Cl में से एक Cl तो जाता है Na के साथ और दूसरा Cl जाता है दोस्तों H के साथ। तो यहाँ से कौन कौन रिलीज हो गया? यहाँ से रिलीज हो गया NaCl और यहीं से रिलीज हो गया HCl। तो बताइए दोस्तों, अब मेरा कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अब मेरा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर बचा हुआ है ONA और इधर मेरे पास C है, H है, लेकिन Cl दोनों जा चुके हैं। और इसी के साथ जब Cl दोनों जा चुके हैं, यहाँ से Na भी जा चुका है और यहाँ से H भी जा चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास बचा है CH और यहाँ पर मेरे पास बचा है O। तो मेरे पास जो CHO है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। और जब ये CHO यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो बस मेरे पास सिर्फ एक स्टेप रह रहा है कि अब मुझे किसी एसिड को लाना है। एसिड को लाने की वजह से ये जो Na बैठा हुआ था, जो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा था, वो वापस से फिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और जब ये फिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा OH और इसके ऑर्थो पोजीशन पे बैठा होगा CHO, तो जो मेरे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकल के आएगा उसको मैं बोलता हूँ सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है दोस्तों, इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। और ये मेरे पास सैलिसैल्डिहाइड बन के हो गया है तैयार। और ये मेरी रिएक्शन भी हो गई है दोस्तों कंप्लीट। तो देखा आपने, राइमर-टिमान रिएक्शन को समझना मुश्किल काम नहीं है। बस इसे समझने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले कोल्बे रिएक्शन याद करनी है। कोल्बे रिएक्शन बहुत इजी थी, वहाँ हम पहले स्टेप में सिर्फ NaOH से रिएक्शन कराते थे और H और OH निकल जाता था। देन कोल्बे के नाम से ही हम कोल्बे COO, तो मैं रिएक्शन कराता था CO2 के साथ और CO2 जुड़ जाता था यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आके। ये लास्ट स्टेप तो मुझे वहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलरली कराना पड़ता था। जब हम राइमर-टिमान के पास आते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको रैपिड रिवाइज करा देता हूँ कि सर हमारे पास हमारी रिएक्शन की शुरुआत हुई थी फिनॉल से, और फिनॉल की रिएक्शन हमने एक ही साथ 2 कंपाउंड से करा दी थी। एक कंपाउंड हमने लिया था हमारा क्लोरोफॉर्म और दूसरा हमने लिया था NaOH। सर ये जो NaOH है वो वापस से H के साथ रिएक्शन करता है, H2O निकालता है और Na जुड़ जाता है O के साथ। सिमिलरली ऑर्थो पोजीशन पे जो H है वो क्लोरोफॉर्म के Cl को लेके भाग जाता है और हमारे पास जुड़ जाता है CHCl2 और ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बन जाती है। इस इंटरमीडिएट सिचुएशन की रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ। तो सर Na फिर से आता है और एक Cl को ले जाता है, H एक और Cl को ले जाता है और CH जो है वो मेरा बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, और CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप मेरे ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है। अब बस मुझे एक एसिड से रिएक्शन करानी है जो Na को यहाँ से भगा दे और वापस से मेरे पास फिनॉल बन के तैयार हो जाए। तो मेरे पास कंपाउंड जो मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है सैलिसैल्डिहाइड। अगर कोई मुझसे इसका IUPAC नाम पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे मैं नंबर दूंगा 1 और OH को नंबर दूंगा 2। तो 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, इसको मैं बोलूँगा बेंजल्डिहाइड। और इस तरीके से दोस्तों ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है राइमर-टिमान रिएक्शन। तो राइमर-टिमान रिएक्शन में फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है। उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराते हैं और बाद में लेटर HCl से इसको जब हम ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड हमें मिलता है उस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि कभी मुझसे पूछ ले कि सर डायरेक्टली मुझे सैलिसैल्डिहाइड दे दे और मुझसे बोला जाए कि सर सैलिसैल्डिहाइड को ड्रॉ करो, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो सर मैं कैसे बना सकता हूँ सैलिसैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर? तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ट्रिक याद कराई थी कि जब भी आप सैलिसैलिक एसिड या सैलिसैल्डिहाइड को सुनते हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए सैली मीन्स सहेली, और सहेली को सहेलियाँ कैसे बुलाती हैं? ओ सहेली। ओ सहेली से आपको याद आ जाएगा कि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ था O, और सहेली के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को हम डिनोट करते हैं CHO से। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। तो सर हमने एक बात ये सीख ली है कि अगर हमारे पास फिनॉल है और अगर हम रिएक्शन कराते हैं कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है सैलिसिलिक एसिड, और वो दिखाई देता है कुछ OH COOH जैसा। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन दोस्तों, तो राइमर-टिमान रिएक्शन से हमें मिलता है सैलिसैल्डिहाइड, बेंजीन पर जुड़ जाता है OH, फिनॉल तो हमारे पास ऑलरेडी था ही,
फिनॉल तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, फिनॉल तो था ही, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमको मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड बनाने की ये रिएक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये दोनों की दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मेक श्योर करें कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगा। और इसी तरह से आप बने रहिए हमारे 75 डेज़ की सीरीज़ में। 75 डेज़ के अंदर अभी हमने शुरू कर रखा है नेम रिएक्शन, लेकिन हम इसके बाद जितने भी रीज़न वाले क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टेस्ट हैं, और इसके अलावा जितने भी IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सब करने वाले हैं। और आई विल मेक श्योर कि 75 डेज़ में आप कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मास्टरी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।